हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि विच रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ऑटो रिडक्शन और डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बेटा वो होती है जिसमें सेम ही एटम की ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। ठीक है, अगर जिस रिएक्शन में नहीं हो रही होगी वो हम कह देंगे ये डिस्प्रोपोर्शनल या फिर ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। जैसे मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर 1 की, तो यहाँ पे Cl2 तो जीरो में है। ठीक है, ऑक्सीजन -2 में होगा, हाइड्रोजन +1 में होगा, तो यहाँ पे 0 से -1 में जा रहा है, तो मतलब रिडक्शन तो होगी क्लोरीन की। और इसमें देखिए ClO3 नेगेटिव में अंदर निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन की -2 होती है, यहाँ पे x मान लो, तो x 3 ऑप्शन है तो बेटा -6 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरी +5 आई। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है बेटा, देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो गया 0 से +5 में गया, तो और क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन भी हो गया 0 से -1 में गया। तो सेम ही एटम की ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शनल हो रही है। हमसे पूछा गया था कि इसमें नहीं हो रही, इसलिए मैं इसको टिक नहीं कर रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं बेटा, तो H2O2 में देखिए बेटा, H2O2 स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, पर ऑक्साइड लिंकेज पाई जाती है, इसलिए इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ही बोलते हैं। तो हाइड्रोजन +1 में तो ऑक्सीजन -1 +1, तो ऑक्सीजन -1 में प्रेजेंट होता है बेटा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ H2O में तो हमें पता ही ऑक्सीजन -2 में, और O2 में बेटा एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है 0, तो मतलब -1 से -2 में जा रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, -1 से 0 में जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सेम ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसका मतलब ये भी ऑटो रिडॉक्स या फिर डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, इसको भी हम टिक नहीं करेंगे। थर्ड देखिए बेटा, कॉपर का साफ दिखाई दे रहा है बेटा, +1 में प्रेजेंट है, +1 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया, +1 से 0 फॉर्म में जा रहा है, एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो 0 बोलते हैं, तो +1 से 0 जा रहा है तो मतलब रिडक्शन हो गया, तो मतलब दोनों चीज हो रही है, इसका मतलब ये भी डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। फोर्थ में देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्रोमियम की निकाल लेते हैं। देखिए NH4 पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये मेरा किसकी तरह, जैसे Na पॉजिटिव होता है ना वैसे ही है, तो इसमें पूरे NH4 पॉजिटिव में, वैसे अगर NH4 पॉजिटिव होता है इसमें नाइट्रोजन की निकाल लेते हैं अलग से, है ना, और हाइड्रोजन की +1 होती है, तो 4 हाइड्रोजन है तो +4 इज इक्वल टू +1, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरी -3 आई। तो यहाँ पे नाइट्रोजन मेरा -3 में प्रेजेंट है। क्रोमियम किस में प्रेजेंट होता है, देखिए क्रोमियम निकाल लेते हैं बेटा, NH4 की पता है हमें +1 है, 2 है तो +2 आ जाएगा, प्लस क्रोमियम की 2x, ऑक्सीजन की -2 होती है तो 7 तो -14, तो 2x इज इक्वल टू +12 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरी +6 आई। तो यहाँ पे बेटा मेरा क्रोमियम +6 में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन -2 में, तो देखिए -3 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो नाइट्रोजन का तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्रोमियम +6 में जा रहा है +3 में, ठीक है, क्रोमियम का क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया। यहाँ पे CrO3 में निकाल के देख सकते हैं आप, ठीक है, 2x -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2x इज इक्वल टू +6, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरी +3 आई। ठीक है, H2 में देखो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1 होती है, हमें पता ही है। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, इसमें नाइट्रोजन का भी रिडक्शन, नाइट्रोजन का तो सॉरी नाइट्रोजन का रिडक्शन बोल दिया क्या, -3 से 0 में गया है ना बेटा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, नाइट्रोजन का क्या हुआ, -3 से 0 में गया है, मैंने रिडक्शन बोल दिया गलती से। ठीक है, -3 से 0 हुआ है तो ऑक्सीडेशन हुआ है, और +6 से +3 में गया तो बेटा रिडक्शन हुआ है। ये रिडॉक्स रिएक्शन जरूर है, पर सेम ही एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों नहीं हो रहा ना, अलग अलग एटम्स का हो रहा है ना, नाइट्रोजन का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्रोमियम का हो रहा है रिडक्शन, इसका मतलब ये रिडॉक्स जरूर है पर डिस्प्रोपोर्शन नहीं है, इसलिए इसको मैं टिक कर दूंगा। आई होप यू गॉट द आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, थैंक यू सो मच।